वेलकम बैक जी। थोड़ा सा टीजर आपको नजम ने दे दिया था हमेशा की तरह कि हम किससे क्या बात करने वाले हैं। हमारे पास हमारे अंडर 19 टीम के 3 ऐसे चैंपियन मौजूद हैं जो भारत के अंदर 2-0 से शिकस्त दे के आए हैं। स्कॉश चैंपियंस की मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान ने भारत को हराया है और स्कॉश चैंपियनशिप अपने नाम की है, टाइटल लिया है और भारतीय शहर चेन्नई में ये गेम खेली गई थी और 2-0 से मैच जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी इन्होंने अपने हरीफ को, अपने मुखालिफ को कोई स्कोर नहीं करने दिया। दैट्स अमेजिंग। पाकिस्तान के नूर जमान ने सिर्फ 35 मिनट में कृष्णा मिश्रा को शिकस्त दी थी, जबकि पाकिस्तान के हमजा खान ने पार्थ अंबानी को हराया और भारत को भारत में शिकस्त देने वाले चैंपियन आज बने हैं। सुबह पाकिस्तान के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हमजा और इनके साथ उनके टीम भी मौजूद है। अनस अली शाह है उनके साथ और तीसरे चैंपियन अशब इरफान। इनके चौथे साथी आज नहीं आए, वैसे 4 लोगों की टीम थी। हाँ। और नूर जमान जिनका आपने जिक्र किया वो टीम के कैप्टन भी हैं, आज वो नहीं आए लेकिन उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। वेलकम टू सुबह पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सबके आने के लिए। आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसी तरीके से आप लोग आगे भी बढ़ते रहें। हमजा, किस एज से आपने खेलना शुरू किया स्क्वाश और स्क्वाश ही क्यों चूज की? स्क्वाश असल में मेरी फैमिली गेम है। मेरे बाबा 30 साल तक खेल चुके हैं और मेरे मामू शाहिद जमान खान जो वर्ल्ड नंबर 14 रह चुके हैं, तो बस उनसे इंस्पायर होकर मैंने स्क्वाश शुरू किया। ओके। और इस कंपटीशन के बारे में बताएं कि ये आपका फर्स्ट टाइम था अंडर 19 टीम की तरफ से जाना इंटरनेशनल? अंडर 19 का तो मैं असल में वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 भी हूँ। ओह माशाल्लाह। और मेरे पास इंटरनेशनल 11 गोल्ड मेडल्स हैं। जूनियर में सबसे बेस्ट मेरे पास है। क्या बात है। तो ये सब मेरी कोचेज और मेरी माँ बाप की दुआओं को दीजिए माशाल्लाह। और वर्ल्ड नंबर 1 होना इटसेल्फ एक बहुत बड़े एजाज की बात है। अभी मैं जरा वापस आके इनसे ये भी पूछती हूँ कि ये कैसे, लेकिन अनस आप बताएं आपने स्क्वाश क्यों, कैसे चूज किया, कितना अरसा हो गया खेलते हुए और फिर भारत को शिकस्त देना? मुझे तकरीबन हो गए 6 साल हो गए मुझे खेलते हुए स्क्वाश को। किस एज में शुरू किया था? मैंने किया था मतलब कि 9-10 की एज में माशाल्लाह। और उसके बाद मैं मेरे कज़न्स हैं उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था। अली बुखारी और हमजा बुखारी, वो भी अली बुखारी 3 टाइम एशियन जूनियर चैंपियन हैं और हमजा बुखारी भी वो टूर्नामेंट्स काफ़ी जीते हैं उनके भी, और वो यूएसए में बन रही है ये जी। और क्या कहते हैं उसको, मेरे जो उनके अब्बू हैं सुहेल बुखारी, उनकी बड़ी सपोर्ट थी, उन्होंने मुझे स्क्वाश में लाए हैं वो माशाल्लाह। और इंडिया में हम लोग जीत के हैं, हमें बड़ी खुशी है और उनको इंडिया में जीत के हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा खुशी होती है। सही बात है, उनके होम ग्राउंड पे उनको हराना। हाँ जी। और पाकिस्तान भारत का तो वैसे भी एक टाकरा जो है बड़ा टफ टाकरा होता है। तो अशब माशाल्लाह से बहुत प्यारा नाम है। एक तो आपने पहले अपने नाम का मतलब बताना है और सेम आपसे क्वेश्चन है कि आपने कब स्टार्ट किया था? जी मेरे नाम का मतलब है तरक्की, मतलब है इसका। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये इसके कज़न खेलते थे, उनकी स्क्वाश की फैमिली गेम है। मेरा एक तरह से देखा जाए तो स्क्वाश से बिल्कुल यानी बैकग्राउंड नहीं था बिल्कुल भी। तो बस क्या कहते हैं, ऐसे अब्बू के एक दोस्त थे, उन्होंने ऐसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि स्क्वाश ऐसी है, क्योंकि मुझे बचपन से ही काफ़ी स्पोर्ट्स का शौक़ था मुझे। तो अब्बू को भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। अब्बू कहते हैं इसको स्पोर्ट्स में डालना है, सब कुछ करना है। तो ऐसे ही बस फिर वो खेलना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता और मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं खेलते हुए। ज़बरदस्त, 8 साल एक अच्छा लंबा अरसा होता है। अच्छा हमजा, आपने बताया आपकी फैमिली में भी लोग, आपके फादर माशाल्लाह 30 साल तक वो खेल चुके हैं स्क्वाश, और फिर वर्ल्ड रैंकिंग इसकी किस तरह से होती है? प्लस क्या बैकग्राउंड होना ज़रूरी है वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए या वर्ल्ड नंबर 1 रहने के लिए? बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, बस मेहनत पे यकीन होनी चाहिए। अगर मेहनत करोगे तो। आपने किस एज में खेलना शुरू किया है? जब मैं 10 साल का था तो मुझे तकरीबन हो गए 6-7 साल। यानी हमजा को हम 6-7 साल से देखते आ रहे हैं स्क्वाश खेलते हुए। वर्ल्ड रैंकिंग में यू आर टॉप ऑफ द लिस्ट राइट एज जूनियर। ओके, सो ये कंपटीशन था। इस कंपटीशन के लिए जब आप उतरे भारत की सरजमीन पर, क्या माहौल देखा और फिर उसके बाद प्रैक्टिस वहां पर शुरू हुई, पहला मैच, दूसरा मैच, जरा कुछ कहानी तो सुना है मैच की। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुई, एक हिस्ट्री बनी है कि हम जितने भी टूर्नामेंट मैचेस जीते अपने, हम 3-0 से जीते। हांगकॉन्ग, चाइना, कोरिया, इंडिया हो गया, और इंडिया को हराना वो भी 3-0 से, उनके होम ग्राउंड में, उनके क्राउड के सामने, उनके रेफरी के सामने। एक बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। नो डाउट। तो कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट मैच का, कोई सबसे मुश्किल मैच कौन सा लगा आपको?
बस हम तो नंबर 1 सीड थे इस टूर्नामेंट के। जब हम जा रहे थे हमें वीज़ा भी बहुत मुश्किल से दिया इंडिया ने। उनको पता था अगर हम गए तो हम फाइनल जीत कर लाएंगे। तो बस जब हम गए सब प्रेशर में थे, क्योंकि मैं भी नंबर 1 था, नूर जमान भी नंबर 1 थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, एक्साइटमेंट होती है। अच्छा अनस, हमजा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वीजा भी बड़ी मुश्किल से मिला था। इंडियंस नॉर्मली या तो पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर देते हैं, डरते हैं, कोविड है, उनको पता है हमारे प्लेयर स्ट्रांग होते हैं ज्यादा। उनका कोई भी खिलाड़ी जो है वो अच्छा नहीं खेल सका, कोई भी प्लेयर उनका, उसकी कोई खास रीजन है? मतलब जीरो पे ही सारे आउट होते गए, कोई कुछ नहीं कर सके वो? उन्होंने तो काफ़ी कोशिश की थी हमें हरवाने की। फाइनल में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि किया था, जो वो करते हैं हर दफ़ा। तो उन्होंने नूरजमान के साथ उन्होंने काफ़ी की थी रौंदी, क्योंकि रेफरी नहीं बिठा सकते, जो जिनकी कंट्री का होता है ना उस कंट्री का रेफरी नहीं बिठा सकते। लेकिन तो उनका रेफरी उन्होंने मार्कर जो है उन्होंने इंडिया ने बिठा दिया था, ताकि वो उसको गाइड करता रहे और वो उसको बताए। तो उन्होंने काफ़ी तो इस पे आप लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया कि ये क्योंकि उस टाइम हम कुछ कर नहीं सकते ना हम लोग, क्योंकि प्लेयर अगर हम लोग अगर उनको कुछ करेंगे तो वो हमारे खिलाफ मैच भी दे सकते हैं। ओके, नंबर्स पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जाते रहेंगे। उनकी वीकनेस क्या थी? उनकी वीकनेस ये हमारे जो ये है, नूर है, अशब है, ये उन सबसे सीनियर्स भी थे और माशाल्लाह उनको पता था कि प्लेयर अच्छे खेलते हैं। सबको पता था, उनको ये पता था कि पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान जीत जाएगा। क्या बात है, और पाकिस्तान जीत भी गया जी इंशाल्लाह। तो अशब, कैसे रहे आपके मैचेस और आपको कैसी लगी उनके साथ गेम खेल के? और वही वाली बात कि अपना क्या स्ट्रेंथ पॉइंट था और उनकी क्या वीक पॉइंट थे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे ही था, जैसे हमारे वीज़े लेट आए, हमें पहले तो आखिरी दिन तक पता नहीं था कि हम जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि उनको भी पता था और हमें भी पता, क्योंकि लास्ट टाइम हम डिफेंडिंग चैम्पियंस भी थे। तो पहले तो यही था, क्योंकि हम लास्ट डे पे पहुंचे, नेक्स्ट डे मैच भी था। थोड़ा फर्स्ट डे में थोड़ा सा प्रेशर था कि फ़ौरन गए हैं, कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, तो थोड़ा बहुत प्रेशर था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने सारों को फिर भी हराया। ऐसे ही जैसे फाइनल में इसने बताया कि इंडिया के साथ था, तो लाजमी बात है वो अपना पूरा होम क्राउड लाए हुए थे। यानी जब वो अपना पॉइंट जीतते थे तो यानी ऐसा शोर मचता था। हम जब जीतते थे तो कोई ताली भी नहीं, बस हम सपोर्ट कर रहे थे। का यही एज होता है। तो उन्होंने क्या कहते हैं, कोशिश तो पूरी यही की थी कि किसी न किसी तरह लेकर आए इनको, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लेकर आए, सब कुछ करें। और उनकी वीकनेस बस यही थी कि वो कोशिश, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस भी थे। और उन्हें बस ये था कि क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी वैसे भी टीम थी वर्ल्ड जूनियर्स वाली। ये माशाल्लाह हमजा वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 था, नूरजमान वर्ल्ड जूनियर नंबर 2 था, मैं भी वर्ल्ड टॉप 5 में था। तो बस उन्हें यही पता था कि वो जीत नहीं सकते। उन्होंने बस रेफरी अपना बिठा के, क्राउड अपना बिठा के इसी प्रेशर में डालने के लिए। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लेकिन फायदा नहीं हुआ। हमने अपनी ठीक। हमजा, क्या ये खेल भी प्रैक्टिस मांगता है कि आपको प्रैक्टिस करते रहें तो फिर आप इन रहते हैं, अदरवाइज आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं? स्पेशली ये कि ये हर खेल मेहनत और सपोर्ट मांगती है। अगर आपके पीछे सपोर्ट नहीं है तो आपका कुछ खेलने का किस किस्म की सपोर्ट? लाइक गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे टिकट की तरफ से। अभी जब हमारे लेजेंड थे, लोग बोलते हैं कि वो किस तरह लेजेंड बन गए। वो इसलिए बने कि उनको कोई यहाँ से प्रेशर नहीं था, कि उनको टिकट का गम नहीं था। उनको बस पता था कि हमने इस मैच के लिए जाना है। अब हमें गम होता है कि हम जब जाते हैं तो हम बोलते हैं कि अगला टूर्नामेंट हमें टिकट कौन देगा। तो बस इसी बात का डर होता है। यानी फाइनेंसेस के लिए आप लोग वीक है, बिल्कुल स्क्वाश तो बिल्कुल वीक है इस चीज में। ठीक है। अच्छा, वैसे हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड इसके लिए काम भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है, लेकिन ये होता है कि मिनिस्टर हमारे पास आके कह भी चुके हैं कि वो लोग जो अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, वो कुछ प्रूव करके लाएं। जब वो जीत के आए तो फिर गवर्नमेंट उनको भरपूर सपोर्ट करेगी, हर लेवल पे करेगी, और आई एम श्योर कि स्क्वाश प्लेयर्स को भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे हम अनस? अच्छा, मुझे अनस ये बताओ प्रैक्टिस के हवाले से, क्योंकि आप लोगों ने पहले ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि ये पेशावर से, आप दोनों लाहौर से हो, सो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? कहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं और ट्रेनिंग्स में क्या क्या होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, आपस में क्या क्या करते हो? हम लोग लाहौर से हैं, ये पेशावर से है। तो पेशावर ये वो देखते हैं, इस्लामाबाद में हमारा कैंप लगता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, मूशा स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में। तो वो जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वहाँ पर वो उनको बुला लेते हैं, तो फिर उनका कैंप लगाते हैं। हमारे कोचेज़ हैं फ़हीम गुल और फ़रान ज़मान, और हमारे फिटनेस कोचेज़ हैं, क्या कहते हैं उनको, वसीम और काशिफ।
ये हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के वो स्क्वाश को इस टाइम वो हैंडल कर रही है पाकिस्तान तो और एयरफोर्स। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको हमजा? आपको कोचेस मिल रहे हैं, आपके टूर्नामेंट हो रहे हैं, आपकी लेकिन प्रैक्टिस हो tournament रही है, नहीं- अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। सही है। पाकिस्तान लाइक हम जब उनको बोलते हैं उनके पास फंड नहीं होता पीछे से, और गवर्नमेंट सपोर्ट हमें चाहिए। जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट दीजिए तो उस तरह स्क्वाश को मैं तो चाहता ये हूँ। गवर्नमेंट ही करती है ना भाई। लेकिन उनके Federation पास स्पॉन्सर्स काफी sponsor ज्यादा है बहुत ना, कम है। हमारे पास इस टाइम मतलब sponsorship अभी होनी अभी चाहिए। हम सारे खड़े हुए हैं इसके यहाँ लिए पे। पता है क्या, इसके लिए हम अपील भी करते हैं ऑब्वियसली उन लोगों से जो मुखैर हजरात हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा प्राइवेट लेती हैं और वो कंपनीज आगे भी आके बड़ी बड़ी कंपनीज support हैं करती जो कि Yes, कर रही स्पॉन्सर हैं। भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। ज़ाहिर है कुछ एफर्ट्स हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी करनी होती है। अच्छा, ये तो हम प्रैक्टिस की बात करें। अशब, आप मुझे ज़रा बताएं कि आपके तो बैकग्राउंड भी नहीं था, आपको किसने मोटिवेट किया स्क्वॉश के लिए? फिर आपने इनिशियली कब कैसे खेलना शुरू किया, और क्या आप प्रैक्टिस के लिए हर दफ़ा इस्लामाबाद आते हैं? जी, जैसे मैंने बताया था कि बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था। मेरे सबसे बड़े सपोर्टर मेरे अब्बू ही थे। क्या बात है। कहते थे बेटा खेलो। यानी शुरू में मुझे भी इतना शौक नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्स का था लेकिन स्क्वाश का लाजमी बात है, स्पेसिफिकली स्क्वॉश का नहीं था। क्योंकि छोटे होते हर किसी को शौक होता है जी। हमने क्योंकि क्रिकेट जैसे प्रमोट होती है वैसे सब टीवी पे आती है, देखते थे छोटे होते, तो क्रिकेट का बहुत शौक था हमें। तो बस ऐसे ही अब्बू ने काफ़ी ज़ोर लगाया कि खेलो। वैसे वो मेरे साथ उन्होंने काफ़ी मेहनत की शुरू में, और बिल्कुल ऐसी है जैसे इंटरनेशनल जब कोई इवेंट्स आता है ऐसे टीम का, तो हम इस्लामाबाद में हमारा कैंप लगता है, उधर ही हमारी नेशनल ट्रेनिंग होती है। अदरवाइज़ जो है हम अपने इधर पंजाब एसोसिएशन है, पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन, उधर सही। अपनी हम ट्रेनिंग करते हैं। ज़बरदस्त। और ये बहुत अच्छी बात है इस तरीके से जब आपस में प्लेयर्स के सेशंस होते हैं। और आप लोगों के अच्छा फेवरेट प्लेयर्स कौन है? कौन कौन? पाकिस्तान में तो दो नाम ही सामने आते हैं, सबको पता है। जहांगीर स्क्वाश खान में और- जहांगीर खान द ग्रेट एंड जमशेद खान द ग्रेट, और अब उन्हीं के फैमिली मेंबर फरहान महबूब भी बहुत अच्छा टॉप रैंकिंग में चल रहे हैं। सो आप लोगों के फेवरेट प्लेयर्स कौन है? हमजा, आप? मेरे तो हैं मेरे मामू हाँ, शाहिद जमान। क्योंकि आपने मेंशन भी किया। ठीक है, उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या उनकी कोई स्पेशल प्रैक्टिस हैं या कोई वो टिप्स देते हैं आपको? बस टिप्स यही होती है कि मेंटल आपका जितना स्ट्रांग होगा आप उतना ही कोर्ट में स्टे करोगे। ठीक है जी। और आपके प्लेयर्स? मेरे अली बुखारी और हमजा बुखारी, क्योंकि वो यहाँ पे जब थे ना, अली बुखारी, अपने अपने घर वाले फेवरेट रखे हैं, मतलब भाई से कोई नहीं। क्योंकि उन्हीं को देख के हम लोग बड़े हुए हैं, उन्हीं को सही देखा बात है, सब नहीं, कुछ। अच्छा है, अच्छा अशब से लेकिन डिफरेंट जवाब आएगा। नहीं, ऑफ कोर्स जैसे हमारे जो दो लेजेंड है पाकिस्तान के, जानशेर और जहांगीर खान, ऑफ कोर्स हम उन्हें भी फॉलो आपका तो करते हैं। बनता है ना, घर से कोई नहीं है। अब मेरा बैकग्राउंड में कोई नहीं तो लाजमी बात है। वेरी नाइस। अच्छा, ये तो फेवरेट प्लेयर्स की बात तो होगी, लेकिन फेवरेट प्लेयर्स के साथ साथ ज़ाहिर है क्योंकि आप खेल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप प्लान भी कर रहे होते हैं। हमजा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? खेलने ही है या कुछ पढ़ना भी है, कुछ और भी बनना है बड़े होके? स्टडी तो कर रहे होंगे आप सब। जी स्टडीज़ कर। इंशाल्लाह स्टडी तो हमारी जारी है, लेकिन फोकस अभी ज़्यादातर स्क्वाश पे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी स्क्वाश हो गई। अब इंटरनेशनल टूर हमारे इतने लगते हैं, और इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनना है। जबरदस्त। इंशाल्लाह अल्लाह आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप तक लेकर भी जाए। आपका क्या सीन है अनस? बस यही कि अभी स्क्वाश खेल रहे हैं हम, साथ अब पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे साथ, क्योंकि अभी कम की हुई है, टाइम नहीं मिलता, ट्रेनिंग भी होती है हमारी, तो इंशाल्लाह अभी ये थोड़े से फ्री होंगे। कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है? कैसे मैनेज करते हैं? दिन का स्केड्यूल क्या है? दिन का स्केड्यूल होता है, जैसे टूर्नामेंट्स आगे हैं तो हम लोग कम ट्रेनिंग कर देते हैं, क्योंकि वो रिकवरी अगर करनी होती है। टूर्नामेंट एग्जाम एक साथ आ जाए फिर क्या करते हैं? एक साथ मतलब कि एक दो वो उसके दौरान हम ट्रेनिंग कम कर देते हैं अपनी, मतलब कि आपस में गेमें वगैरह खेलते हैं ताकि हमें वो मिल जाए। ठीक है। और अशब, आप? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स और अगर स्क्वाश बीच में आ जाए, तो ये मेरे साथ लास्ट टाइम ऐसे हुआ था। एशियन जूनियर इंडिविजुअल थी और मेरे इंटर के फाइनल एग्ज़ाम्स भी थे, तो उसकी वजह से मेरा इवेंट छूट गया, क्योंकि फ़ाइनल बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स थे, तो उसकी वजह से तो ऐसी है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, मुश्किल ज़रूर होती है। और स्केड्यूल हमारा दिन का यही होता है कि यानी आप दिन में 3 टाइम भी करते हैं। सुबह के वक्त हम क्या कहते हैं अपनी फ़िज़िकल रनिंग खाना करते हैं। समझ के प्रैक्टिस। हाँ 3 टाइम यानी हमने रोज़ करनी होती है। तो सुबह उठ के हम अपनी फ़िज़िकल रनिंग करते हैं, उसके बाद आके थोड़ा नाश्ता किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, 1-2 घंटे बाद फिर अपनी सोलो प्रैक्टिस की, कोचेस के साथ अपनी ड्रिल्स की, अपनी सब कुछ किया। उसके बाद फिर लंच के बाद क्या कहते हैं रेस्ट करके शाम को आपस में लड़कों के साथ गेम्स, प्रेशर ड्रिल, सब कुछ।
थी। ठीक हो गया। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अशरफ, बहुत शुक्रिया अनस, बहुत शुक्रिया हमजा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। नूर जमान को भी हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिएगा और आप लोग इसी तरीके से बढ़ते जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते चले जाएं। बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं। Thank you so much. ख्वातीन, बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके मुल्क तरक्की कर रहा